यूपी के मेरठ में दुकानदार और ग्राहक के बीच खाने की चीजों पर दाम बढ़ाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। बता दें कि ग्राहक दुकानदार से दही का पैकेट लेने गया था। दही के पैकेट के 3 गुना कीमत बढ़ाकर बताने पर ग्राहक ने विरोध जताया, जिसके बाद दुकानदार ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए रेट बढ़ने की बात कही। लेकिन इसको लेकर दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई और लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक की दुकान पर दही लेने के लिए गया था। वो दही महंगी दे थे, मेरी कुछ कहा सुनी हुई, मैं घर आ गया। फिर इन्होंने 4-5 जनों ने मिलकर मेरे घर पर आकर मुझे मारा। तो किस लिए मारपीट की उन्होंने? मेरी गाली गलौच, वो दही महंगी दे रहे थे और मैंने उनसे कहा दही कह रहे लॉकडाउन में महंगी हो गई। मैंने उनसे कहा भाई ये तो सब जगह इसी रेट है, तुम महंगी क्यों बेचो? तो वहाँ गाली गलौच। उसके बाद 4-5 जने फिर मेरे घर पर आए। मेरे घर पर कोई नहीं था, मैं नीचे अकेला था। दही महंगी किस लिए बता रहे थे? लॉकडाउन की वजह से दही महंगी बता रहे थे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर फ्लैगशिप योजना के तहत जिला मुख्यालय के 133 स्कूलों पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की है, जिसके तहत कोटा जिले में मल्टीपर्पज स्कूल का चयन किया गया है। इस साल राज्य सरकार की ओर से ब्लॉक स्तर पर स्कूल खोले गए हैं, जिसमें कोटा जिले के 6 ब्लॉक में खोले गए स्कूलों में कोटा के वोकेशनल स्कूल नयापुरा, इटावा बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा, रामगंज मंडी में बालिका स्कूल खैराबाद, बालिका स्कूल संगोद, लाडपुरा में कैथून बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालिका स्कूल सुल्तानपुर को इंग्लिश मीडियम के रूप में खोला गया है। इससे निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी है नहीं। और बाकी वैसे वो जो ट्रांसपोर्ट स्कीम होती है, ट्रांसपोर्ट वाउचर वाली योजना, उसमें जो हालांकि ये बच्चे उसमें आते नहीं हैं, क्योंकि उसमें 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के फासले का है कि उस 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में आपके एडमिशन होना चाहिए। वो स्कूल अगर नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है और उससे ज़्यादा आपको जाना पड़ रहा है, तब वो बच्चे ट्रांसपोर्ट वाउचर के पात्र होते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके में 5 साल से शारीरिक शोषण सहकर न्याय की आस में थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक भटक रही युवती ने आखिरकार फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में युवती ने दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आरोपी के परिजनों पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी 3 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि इस युवती का मुस्लिम लड़के से प्रेम संबंध था, लेकिन युवती ने युवक पर शादी के लिए जैसे ही दबाव बनाया तो वैसे ही युवक ने मना कर दिया। बता दें कि युवती लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। करीब 5 साल से दोनों साथ ही थे। इस बीच युवती गर्भवती भी हुई, जिसका गर्भपात भी कराया गया। युवक ने युवती के साथ मारपीट भी की है। जब इसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की तो उसे यहाँ पर लचर सिस्टम का सामना करना पड़ा। बमुश्किल हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए युवती के शोषण का मामला तो दर्ज करा दिया, जिसके बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन महिला को प्रताड़ित करने की कहानी इतने पर ही नहीं रुकी। इस पर आरोपी के भाइयों ने महिला को सबक सिखाने की धमकी के साथ समझौता बनाने का भी दबाव डाला, जिसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। घटना बहुत पुरानी चल रही थी, 4-5 सालों से। जो लड़की जो थी उसका शोषण हो रहा था 4-5 सालों से, जो कर रहा मिंटू और राशिद अली कर रहा था। वो उसका शोषण कर रहा था, शादी का झांसा दे रहा था, और लड़की जब शादी की बात कर रही थी तो वो उसे मारता पीटता था। उसी वजह से जो है जब लड़की ने FIR दर्ज कराई, FIR जो है लड़की FIR दर्ज कराने के लिए जब तैयार थी तो ये लोग घर पे आ गए थे सब। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, फिर पुलिस आई, लड़की को ले जाके तब FIR दर्ज की। उसके 15-20 दिन के बाद लड़के को जेल भेजा गया। अभी 5-6 दिन पहले उसके भाई घर पे आए। आने के बाद जो है दबाव बनाने का प्रयास किया, डराया धमकाया, पर पता नहीं, फिर उसके लड़की के दहशत के कारण उसने सुसाइड कर लिया। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने सुसाइड कर लिया है। मौके पर थाने की पुलिस गई थी। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने मिंटू रशीद, जो कि ऊंची भूड़ का रहने वाला है, उसके विरुद्ध स्वयं के साथ ज़बरदस्ती करना
अंकित किया है। साथ ही उसने ये भी अंकित किया है कि उसमें जाहिद अली, शाहिद अली, इम्ताज अली, शिवू उर्फ इमरान और मीरा उर्फ फातिमा ये इसके लिए दोषी हैं। यूपी के बांदा में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक 20 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही परिजनों ने देखा, विवाहिता को अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है, लेकिन अभी तक आत्महत्या करने के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। लवरी है जो है भाई की पत्नी, उसने जो है फांसी लगा लिया है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और अभी जो है 10-11 दिन पहले जो है बच्चा हुआ है। 9 तारीख को बरहम था, आज जो है 13-14 दिन हो गया इससे। आज अचानक कोई न लड़ाई न झगड़ा, अचानक उसने फांसी लगा लिया। कैसे जानकारी आपको मिली? अचानक जब आए जो है किसी ने जंगला जो है हल्का खुला था, जंगला से देखा जो है किसी ने दरवाजा बंद करके अंदर पता नहीं क्या कर रही। जब देखा तो ये जो है फांसी लगा के लटक चुकी थी। दरवाजा फाड़ा, दरवाजा फाड़ के निकाला जो है, निकाल के जो है बबेरू अस्पताल लेके आए। बबेरू अस्पताल में डॉक्टरों ने देख के जो है मृत घोषित कर दिया। शाम को एक केस कुमरी गांव की एक महिला आई थी, जो है अमृत अवस्था में आई थी। शायद माई बाप पप्पू और अंकित नाम के थे, लगभग 20 साल उम्र रही। बिहार के मधुबनी में पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहरी हिस्से से रेल पुलिस ने देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रेल थाना अध्यक्ष विनोद राम ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति जयनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रेल थाना अध्यक्ष के अनुसार पकड़ा गया व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था और इनके साथ कुछ और भी साथी रहे होंगे। रेलवे की गश्त के दौरान एक युवक पर रेल थाना पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो उस व्यक्ति के पास पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। यूपी के सोनभद्र में खनन माफियाओं का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लॉकडाउन के समय में खनन माफिया जमकर चांदी काट रहे हैं। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके अवैध कार्य में हस्तक्षेप करने पहुंचता है तो उन पर हमला कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ सोनभद्र के गुरमा वन रेंज में हुआ, जहां खनन माफियाओं ने वन कर्मियों पर हमला करके घटना को अंजाम दे दिया। वहीं वन कर्मी का कहना है कि नदी से अवैध रूप से बालू लाने ले जाने की इस सूचना पर हम खनन वाली जगह पर पहुंचे थे। जैसे ही बालू लदे वाहन को पकड़ा गया, इस बीच 6 से 7 लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उनके सर पर बंदूक रख मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह वहां से चौपन थाने आकर पूरे प्रकरण को बताकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आज थाना चौपन पर गुरमा रेंज के वन दरोगा ने आकर ये तहरीर दी कि कल 11-12 की रात्रि में जब वन दरोगा अपने सहकर्मी के साथ में वहाँ भ्रमणशील थे और उन्होंने वन अपराध में लिप्त एक वाहन को पकड़ा, तो 7 लोगों ने उस वाहन को छुड़ाने की कोशिश करी, उनके सरकारी काम में बाधा डाली और उनके साथ मारपीट करी। उनकी इस तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों के खिलाफ जांच करके उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बांदा में बबेरू के टोला कला गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसके चलते महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। हमारे पास सुबह अभी एक टोला कला से एक महिला है जिसको सर में काटा हुआ था। महिला बहुत गंभीर थी और उसका हमने इलाज किया है और उसका जो एंटीवेनम इंजेक्शन है वो डलवाया है, लेकिन वो बच नहीं पाएगी, उसकी मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में लोकतंत्र सेनानी, निवर्तमान राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान स्वर्गीय मदन लाल सैनी की 77वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को राज्य कर्मचारी कार्यालय आकाशवाणी के सामने नेत्रदान, संकल्प पत्र, पौधारोपण, पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। इसके अलावा दिवंगत मदन लाल सैनी का पूरा परिवार भी वहां मौजूद था, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेत्रदान का संकल्प लिया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वह नेत्रदान का संकल्प लेना है। हम पूरे परिवार के साथ में यहाँ 4 बहनें और 4 जो हैं उनके हस्बैंड नेत्रदान का संकल्प लेंगे। हमारे साथ ही अन्य सदस्य जो हमसे जुड़े हुए हैं परिवार के, वो भी नेत्रदान का संकल्प लेंगे। इसी कड़ी के साथ में पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है।
पौधारोपण के साथ में ही यहाँ सभी व्यक्ति जो उपस्थित हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको सैनिटाइज़र और मास्क का भी वितरण किया जाएगा। पिता दिल्ली दिवंगत मदन लाल सिंह की आज 77वीं जयंती होती है और उनका राजस्थान की धरती पर आम कार्यकर्ता, आम जनता के प्रति देश नेता और जिस प्रकार वो कार्य करते थे, आज हमने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए और उसी संदर्भ में आज उनकी जयंती के अवसर पर पौधारोपण के साथ साथ पूरा परिवार, तीनों बेटियां, तीनों दामाद के साथ में मित्रगण और बुजुर्ग लोग आज नेत्रदान का यहाँ पर संकल्प लेंगे, साथ में पौधारोपण करेंगे। हमने आज इस जगह इसलिए चुना गया है कि जगह भी मजदूरों से संबंधित रखते हैं और क्योंकि वो काफ़ी वर्षों तक मजदूरों के लिए समर्पित रहे और समर्पण का भाव था। यूपी के महोबा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कंटेनमेंट जोन एरिया को सील कर उसमें सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक दिया गया है और शहर में पैदल मार्च कर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि अब तक महोबा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80 पार कर चुकी है। हालांकि इसमें 57 लोग डिस्चार्ज होकर घर भी लौटे हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के बहराइच में थाना बौंडी क्षेत्र में पांडेपुरवा में लेखपाल बाला प्रसाद पांडे पर दबंगों ने लकड़ी रखने के विवाद को लेकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में लेखपाल समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि बाला प्रसाद पांडे तहसील महसी क्षेत्र के ग्राम करहेना क्षेत्र में लेखपाल के पद पर तैनात हैं, जिनको गंभीर अवस्था में CHC फखरपुर ले गए, जहाँ से उन्हें डॉक्टरों ने जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है, जहां लेखपाल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अभी तक इस मामले को संज्ञान में तो ले लिया है, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। से वहाँ मेट्रो लीगल हुआ है, वहाँ से यहाँ रेफर हुई है। कोई लेखपाल है बाला प्रसाद पांडे, वो यहाँ आए हैं तो काफ़ी उनकी कंडीशन काफ़ी गड़बड़ थी, बेहोश की स्थिति में यहाँ पे आए हैं। उनका इलाज हुआ है, अभी कंडीशन काफ़ी उनकी गड़बड़ है, दवा चल रही है। अगर कोई ज़रूरत होगी तो उनको लखनऊ रेफर किया जाएगा। उनके साथ में 3 लोग हैं, 2 लोग जो और हैं उनकी कंडीशन थोड़ा बहुत सही है, लेकिन जो लेखपाल साहब हैं उनकी कंडीशन काफ़ी गड़बड़ है।